Hello बच्चों, let's read the question first. In the given figure of pollen grain tetrad, identify the parts marked as A, B, C, D and E. यहाँ पे हमें जो फिगर दी गई है ये pollen tetrad की है और यहाँ पे A, B, C, D, E को हमें सिंपली मार्क करके इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा राइट आंसर है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा वो हम pollen tetrad की स्टडी करेंगे. pollen tetrad की स्टडी करेंगे. pollen tetrad एक्चुअली होता क्या है? तो पॉलन टेट्राड जो होते हैं, देखो पॉलन ग्रेन्स को ही बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स को ही बोलते हैं. पॉलन ग्रेन्स जो कि फॉर्म होते हैं इनसाइड एंथर, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलन टेट्राड. पॉलन के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है इसी को, पॉलन के अंदर के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी लेयरिंग होती है, इसको हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर जो ए है, ए यहाँ पर क्या है, सबसे मोटी, देखो बाहर की लेयर सबसे मोटी लेयर, इसको हम एक्साइन बोलते हैं. ये आउट लेयर होती है पॉलन की एंड ये बहुत हार्ड मटेरियल स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है. इस स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो इतना हार्ड होता है कि कोई एंजाइम इसको एसिड इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो पॉलन्स होते हैं वो वायबल होते हैं काफ़ी लंबे समय तक. इसी के नीचे जो लेयर आती है एक्साइन तो बाहर वाली, और इंटाइन यानी अंदर वाली लेयर हो जाती है. अंदर वाली लेयर बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की, जैसे नॉर्मली जो सेल वॉल जो बनी हुई, सेल की जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, सॉरी जो सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ऐसी इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है. इंटाइन जो होती है वो बनी हुई होती है एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की होती है. नेक्स्ट आता है सी. तो सी जो होती है वो होती है वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल यूजुअली बड़ी इसलिए होती है, इसका फंक्शन होता है एक तो नरिशमेंट करवाना, पूरे पॉलन को सपोर्ट करना, साथ ही साथ ये हेल्प करती है जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे चाहिए होते हैं, इसलिए ये इधर प्रेजेंट होते हैं. वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है साइज में. अब यहाँ पर आते हैं डी. तो डी जो है वो एक होल जैसा स्ट्रक्चर है हमारे जो सेल वॉल थी इसकी, पॉलन की सेल वॉल, ए और बी मिलकर के सेल वॉल बनाते हैं पॉलन की. उसमें जो होल होता है इसी को हम जर्म पोर बोलते हैं. पोर होता है ना, स्किन में पोर्स हो जाते हैं, तो ऐसी जर्म पोर बोलते हैं. इसी जर्म पोर के थ्रू जो हमारा ये पॉलन ट्यूब होता है ये निकल करके आता है, यहीं से अराइज करता है, पॉलन ट्यूब बोला जाता है इसको. इसके बाद नेक्स्ट आता है ई. ई जो है ये छोटी वाली जो सेल होती है, इसको छोटा वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल बोला जाता है इसको. जनरेटिव सेल का नाम जनरेटिव इसलिए क्योंकि जनरेट करता है. क्या जनरेट करता है? ये स्पर्म्स को जनरेट करता है, या फिर जिनको हम मेल गैमीट बोलते हैं इनको जनरेट करता है. ये मेल गैमीट जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ऐसे दो मेल गैमीट को ये जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. अगर हम यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.